एक आवेश Q2 यहाँ है, एक आवेश Q1 यहाँ है, इसके बीच की जो दूरी है R है ना। तो ये कूलम ने बताया कि दो आवेश के बीच जो बल है ना, वो किसने बताया? तो कूलम ने ही बताया कि आवेश के बीच कितना बल लगेगा, ये कूलम ने ही बताया। कूलम ने कहा कि पानी में अलग बल लगाएगा, है ना, आवेश जो है पानी में अलग बल लगाएगा, लोहा में अलग लगाएगा, है ना, और उसके बाद जो अलग अलग प्रकार के धातु हैं उसमें अलग लगाएगा, है ना। तो आवेश का कहता है कि ये जो आवेश है ना, सभी जगह अपना अलग अलग बल लगाता है, जैसे पानी हो गया, है ना, लोहा हो गया, हवा हो गया, कहता है सब जगह आवेश का अलग अलग अपना बल लगाने का गुण होता है ना। तो अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि आवेश के जो ये बताया ना नियम, अस्थिर विद्युत के लिए कूलम का नियम जो है उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं, तो कूलम ने यही बताया था कि आवेश के बीच जो बल है ना, वो किसने बताया? कूलम ने बताया। कहता कि समान आवेश में प्रतिकर्षण, अगर आप प्लस प्लस लेते हैं तो आपको जानते हैं कि इसमें क्या होता था? प्रतिकर्षण होता, कल हम बता दिए थे। और समान आवेश में क्या होता? बोलिए आकर्षण होता है। अगर कहेंगे हम माइनस प्लस, इसमें क्या करेगा? बोलिए आकर्षण करेगा, है ना। अब जो है ये कहता है आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का जो आवेश के गुणनफल है ना, कहता कि जो इसमें है ना आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाले बल का मान है ना, बल का जो मान है, बल का मान आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम कहेंगे, यहाँ देखिए, प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए एफ कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ लगने वाले बल का मान आवेश के गुणनफल, बोलिए आवेश कितना है? यहाँ पे एक Q1 है, एक क्या है? बोलिए Q2 है। लगने वाले बल के गुणनफल के समानुपाती, बोलिए हम क्या कहेंगे? यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह देंगे। और कहता है उसके बीच के जो बीच का ये दूरी है ना, बीच के दूरी का वर्ग, बीच का दूरी क्या है? बोलिए R है, इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी समानुपाती होगा तो ऊपर होगा, अगर व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वो कहाँ होगा? नीचे होगा, है ना। फिर कूलम ने बताया अगर आप ये जो है समानुपाती का अगर चिन्ह हटा देगा, आपको क्या होगा? एक कांस्टेंट लगेगा। क्या लगेगा? आपको एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन 1/4 पाई इप्सिलॉन, अब है Q1 इंटू Q2 बाय में R स्क्वायर, है ना। जहां इप्सिलॉन बराबर विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। अब कहेंगे हम इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन R, जहां इप्सिलॉन नोट जो है विद्युतशीलता नियतांक है, विद्युतशीलता नियतांक है। और ये जो ये R है ना, इप्सिलॉन R, ये क्या है? आपेक्षित विद्युत है। क्या है? आपेक्षित विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। कूलम ने बताया कि ये इप्सिलॉन नोट है ना, इप्सिलॉन नोट का मान हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन ये जो इप्सिलॉन आ रहा है, ये इसका जो मान है ना हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? पड़ा विद्युतांक। क्या कहते हैं? पड़ा विद्युतांक, पड़ा विद्युतांक। तो इसका मान हमेशा हर एक जगह अलग अलग होता है। हवा में अलग होगा, धातु में अलग होगा और पानी में अलग होगा, यानी सभी जगह इसका मान बदलता है। लेकिन ये इप्सिलॉन नोट जो है ना, इसका मान हमेशा आप फिक्स रहता है ना। अब क्या करेंगे हम, ये जो इप्सिलॉन है ना, इप्सिलॉन के क्या मतलब होता है? विद्युतशीलता नियतांक। कूलम ने बताया कि ये जो विद्युतशीलता नियतांक है ना, ये सभी पदार्थ में विद्युत का मान का गुण है ना अलग अलग होता है। हर एक पदार्थ में गुण क्या होता है? विद्युत का अलग होता है। जैसे हम लोहा में कहेंगे अलग गुण होगा, है ना। धातु जितना है, धातु हर एक धातु में भी अलग अलग गुण होता है। पानी में अलग गुण होता है और उसके बाद हवा में अलग गुण होता है। इसी जो विद्युत का जो अपना है ना, विद्युत का जो गुण अलग अलग होता है धातु में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतशीलता कहेंगे। उसी क्या कहेंगे? विद्युतशीलता कहते हैं। तो अभी हम ये जो इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन का क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन R जो है, इसका मान हम इसमें रखेंगे। F बराबर 1/4 पाई, इप्सिलॉन के जगह पे कितना रखेंगे? बोलिए इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन R, ऊपर में तो है ही आपका, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। तो इसके आगे हम ऊपर से मिटा के अभी लिखेंगे। यहाँ पर आप इप्सिलॉन करके लिखिएगा, जहां
जहाँ एप्सिलॉन बराबर विद्युतशीलता है ना। कूलम्ब ने बताया कि अगर आप ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ना तो आपको क्या एक कांस्टेंट मिलेगा, है ना। कांस्टेंट का क्या मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। फिर अगर हम यहाँ पे इप्सिलॉन का अगर देखेंगे, जहाँ इप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता का मतलब होता है कि विद्युत का जो गुण है ना हर एक पदार्थ में अलग अलग होता है, उसी को हम विद्युतशीलता कहते हैं। अभी इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, है ना। इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर होता है। यहाँ इप्सिलॉन नॉट इसका मतलब है विद्युतशीलता नियतांक, ये हमेशा क्या होता है कांस्टेंट यानी फिक्स होगा, ये हमेशा क्या होगा बोलिए फिक्स होगा, है ना। उसके बाद इप्सिलॉन आर जो है अपेक्षित विद्युतशीलता कहेंगे या इसको हम बड़ा विद्युतांक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसका मान हमेशा क्या होता है बदलते रहता है ना। इप्सिलॉन आर, है ना, क्या कहेंगे इप्सिलॉन कहिएगा हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है 1 होता है। जबकि हम कहेंगे धातु में, तो धातु में इप्सिलॉन आर कितना होता है, इप्सिलॉन आर धातु में क्या होता है इन्फिनेटिव अनंत होता है ना। और अन्य पदार्थ में क्या होता है एक और अनंत से बीच में होता है, एक और अनंत के क्या होता है इसी के बीच में होगा, है ना, एक और अनंत के बीच में होगा अन्य पदार्थ में, अन्य पदार्थ लिख लीजिए आप, अन्य पदार्थों में क्या होगा 1 से लेकर इन्फिनेटिव के बीच होता है इसका मान, है ना। तो यही है, इसको हम फिर अभी हमको हवा में चाहिए तो हवा में हम निकाल रहे हैं, इसको फिलहाल कैलकुलेट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम इप्सिलॉन आर का मान हम इसमें अगर रखते हैं, आप यहाँ पे कहिएगा कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आर की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा इप्सिलॉन आर का मतलब 1 होता है गुना Q1 इंटू Q2 बट्टे में आपको R स्क्वायर है ना। तो फिर कहिएगा एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बचेगा इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे में R स्क्वायर। तो यही आपका क्या है व्यंजक जो निकला है, यही कूलम्ब ने बताया था कि F बराबर कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा आवेश के बीच, यही कूलम्ब ने यहाँ बताया। तो इसके बारे में हम एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। कूलम्ब ने कहा कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण होता है, और उनके बीच जो लगने वाले उसके बीच जो बल लगता है ना, वह कहता है कि आवेश के मान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही हम यहाँ पे लिखा, अगर ये कांस्टेंट आप हटाते हैं, एक कांस्टेंट आपका यह समानुपाती अगर हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन, ये जो है ना, और ये Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर होगा। फिर इसका जो है इप्सिलॉन, जहाँ इप्सिलॉन का मान होता है विद्युतशीलता, इप्सिलॉन का मान क्या होता है विद्युतशीलता, इप्सिलॉन बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट और इंटू इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है विद्युतशीलता नियतांक, जो कि हमेशा ये कांस्टेंट ये फिक्स होता है, इसका मान हमेशा फिक्स होता है। इप्सिलॉन आर का मान हमेशा बदलते रहता है, हर एक जगह हर एक धातु में हर एक पदार्थ में अलग अलग मान होता है। तो यहाँ पे हम ये मान बैठाएंगे, इप्सिलॉन का अगर मान बैठाते हैं इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर, फिर हम क्या कहेंगे हवा या निर्वात में इप्सिलॉन कितना होता है, इप्सिलॉन आर 1 होता है, इप्सिलॉन आर कितना होता है 1 होता है। हम यहाँ पे फिर 1 का मान बैठाएंगे, अगर एक इप्सिलॉन नॉट को 1 से गुना कीजिए तो इप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो ये जो आपका व्यंजक आया यही आपका क्या है कूलम्ब का नियम का व्यंजक है ना। इसके कुछ और आगे पॉइंट है बताते हैं। अब देखिए हम कहेंगे अभी जो आपको बताया इसका ये कांस्टेंट होता है, इसका मान कितना होता है वो हम आपको बता के, ये परमानेंट फिक्स होता है, लाइफ टाइम रिचार्ज इसका मान होता है, इसके बारे में हम बताते हैं। अब पहले यह इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इसका बराबर होता है कि 1/36 पाई इंटू 10⁻⁹ बराबर, इसका जो आप हल करेंगे तो आपको इतना मान होगा 8.8 गुना 10⁻⁻12 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा, यानी ये लाइट का जो कितना वेग होगा c²/n मीटर स्क्वायर, है ना। फिर ये 1/4 यहाँ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का जो मान हम अगर निकालेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1, 4 पाई तो 4 पाई इंटू इप्सिलॉन नॉट का मान जितना है उतना हम बैठा दिए, 4 से 36 काट दिए, 9 गुना 10⁻9 ये नीचे है चला जाएगा यहाँ पे ऊपर में, फिर यहाँ पे c²/न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। फिर इसका इप्सिलॉन नॉट का मान कितना आया, यही लाइफ टाइम इसका फिक्स है, कभी भी मान आपका अब याद रखिएगा जितना ये है इसका मान हमेशा इतना ही आप रखिएगा, किसी भी सवाल में अगर आपको पूछा जाएगा। तो अभी हम कुछ सवाल के बारे में बताएंगे तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कुछ सवाल को अगर सोल्व करते हैं। देखिए आप अगर हम सवाल को सोल्व करेंगे, पहले आपको जो दिया हुआ पहले वो लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है आप उसको लिख लेते हैं, है ना। दिया है कहता है कि 4 कूलम और 5 कूलम यानी 4 कूलम और 5 कूलम के आवेश को 3 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इसके बीच लगने वाले बल को हम यहाँ पे पहले एक चित्र बना लेते हैं। अभी मान लीजिए 2 आवेश है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, यहाँ पे Q1 है तो Q1 का मान कितना है बोलिए 4 कूलम है,
यहाँ पे Q2 है तो Q2 का मान कितना है बोलिए 5 कूलम है। इसके बीच जो कितना दूरी है, इसके बीच का 3 मीटर का दूरी है। कितना मीटर का दूरी है? तो 3 मीटर की दूरी है। तो इसके बीच कितना बल लगाएगा ये, इनके बारे में हम यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले दिया है Q1 का कितना मान है बोलिए 4 कूलम। फिर है Q2 का मान कितना है बोलिए 5 कूलम। फिर यहाँ पे दूरी R कितना दिया है बोलिए 3 मीटर है ना। तो इसको हम किस में लिखेंगे? कहेंगे तो F बराबर बलना चाहिए, तो कहिएगा तो F बराबर 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अब बाय R स्क्वायर है ना। अभी इसका अभी तुरंत बताए थे, इसका मान कितना होता है 9 गुना 10⁹। इसका कांस्टेंट ये फिक्स है, लाइफ टाइम इसका रिचार्ज मान है, कभी बदलेगा नहीं। इंटू Q1 है बोलिए, Q1 का मान कितना है 4 इंटू Q2 का मान कितना है 5। आप कहेंगे R स्क्वायर, बोलिए R का मान तो 3 है, लेकिन R कितना बार 2 बार, तो इसलिए 3 गुना 3 लिखेंगे है ना। आप इसको गुना कीजिएगा, बोलिए 3 क्या कितना हुआ 9, यहाँ भी 9 है तो 9 से 9 बोलिए क्या हुआ कट जाएगा। 5 हो कितना बोलिए 20, कहिएगा 5 होगा 20। ये आपका क्या है बोलिए 10⁹। यही आपका न्यूटन इतना आपका बल हुआ, ये आपका आंसर आया। फिर इसमें हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। बोलिए इसमें अब दो को बना लेते हैं। यहाँ पे दो आवेश का मान, यहाँ पे Q1 का मान कितना है 4 कूलम, Q2 का मान कितना है 6 कूलम, बीच का दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। हाँ भाई हम देखते हैं दोनों के बीच कितना बल लगता है। अभी देखिए हम पहले लिख रहे हैं, यहाँ पे दिया है Q1 का मान कितना है 4 सेंटीमीटर 4 कूलम, Q2 का मान कितना है बोलिए 6 कूलम, और यहाँ पे R का जो मान है, R का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे एक उपसर्ग भी लगा हुआ है ना। हमेशा आपका मान कैसे रहना चाहिए बोलिए, ये मीटर बनाना चाहिए, तो कहेंगे 2 गुना ये सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो मीटर। अब आप F बराबर निकालिए, तो F बराबर क्या होता है आपका 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय में R स्क्वायर। तो बोलिए इसका मान तो अभी आपको फिक्स है, कितना फिक्स है 9 गुना 10⁹ इंटू बोलिए Q1 का मान कितना है, तो कहिएगा Q1 का मान 4 है, Q2 का मान कितना है बोलिए कहेंगे आप 6 है। R का मान बोलिए, R ये कितना बार लिखेंगे, ये 2 बार लिखेंगे, कहिएगा 2 गुना 10⁻⁻2 इंटू 2 गुना फिर 10⁻⁻2। ये आपको हम 2 बार लिख दिया है ना। फिर आपको काटना है, तो काटेंगे तो कैसे काटेंगे बोलिए 2 दूना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 कितना होगा 4 होगा, तो इसको मिला के 4 तो दोनों 2 कट गया है ना। अभी आप कहेंगे बोलिए 9×4 कितना होगा 54, 9×4 कितना होगा 54। तो यानी ये जो 9 गो है ना 10 ऊपर में प्लस में है, नीचे में कितना माइनस में हो गया, नीचे में आपको 2 गो कितना गो, यानी 4 गो आपको 10 माइनस नीचे में होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में। तो कहिएगा यहाँ पे 10⁻9 इंटू ये है माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 2 कितना 10 जो है 4 गो ऊपर में जाएगा तो प्लस में, 9×5 के ये तो प्लस 54 है। अगर यहाँ पे बेस सेम है तो 10 गुना 10 10 होगा, तो अगर गुना है तो गुना में पावर क्या आता है जुड़ता है, 9×4 कितना होगा बोलिए 13 होगा। तो यह आपका न्यूटन इतना आंसर होगा। एक बार फिर से समझा देते हैं कितना होगा। देखिएगा सबसे पहले इसमें जो दिया है पहले उसको खींच लीजिएगा। जैसे यहाँ Q1 का मान दिया है 4, Q2 का मान कितना है 5, और ये देखिए बीच का दूरी को हम क्या कहते हैं R कहते हैं। R का मान कितना है आपको 3 दिया हुआ है। तो आप जो अभी न्यूटन का जो हम निकाले थे ना, जो व्यंजक निकाले थे सेम उसी में न्यूटन क्या कहता है कि आवेश के बीच कितना बल लगेगा, उसी को बताया था न्यूटन। तो न्यूटन का जो फॉर्मूला है ये, सॉरी न्यूटन नहीं कूलम ने बताया, जो कूलम का जो बताया उसी पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए F बराबर का ना 1/4πε0 है ना इंटू Q1 इंटू Q2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मान में बैठा देंगे। इसका मान आपको लाइफ टाइम फिक्स होता है 9 गुना 10⁻9, और इसका मान बैठाए बस कितना है आपको बोलिए 3 3 9 कट गया, 5 कितना होता है 20, 10 पावर कितना 9 गया 9 हो गया है ना। तो यही आपका इस तरह से, फिर इसी में भी जो दिया है वो निकाल लेंगे, फिर आपको इसमें मान बैठाएंगे, मान बैठाने के बाद हल कर लेंगे। अब देखिए एक नियम होता है, जो नीचे में है ऊपर जाएगा तो प्लस में, जो नीचे में ऊपर जाएगा तो प्लस में, जो ऊपर में है प्लस में नीचे जाएगा तो माइनस में। ये भी माइनस में है, माइनस में दोनों, 10 पावर -4 होगा, 10 पावर -4 ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में जाएगा। इसीलिए यहाँ देखिए बेस सेम है तो 10 से होगा, पावर जुड़ जाता है, तो ये हुआ 9 4 13, यही आपका आंसर होगा। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें फिर दिया हुआ है कि 2 आवेश दिया हुआ है आपको, बीच का दूरी कितना है, बीच का दूरी आपको 5 मीटर दिया है, तो आप लिखिएगा 5 मीटर दूरी। लेकिन Q1 भी दिया है आपको, Q2 भी दिया है ना। तो Q1 कितना दिया है
10 माइक्रोकुलम, 10 माइक्रोकुलम। और Q2 कितना दिया है? 15 माइक्रोकुलम, है ना। ये 15 माइक्रोकुलम दिया है। कितना दिया है? तो यहाँ पे देख लेते हैं आप कि यहाँ पे जो पहला कुल है ना 10 माइक्रोकुलम और 15 माइक्रोकुलम का आवेश 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए। अभी देखिए, जब भी आपका जो ये है हमेशा कूलाम में रहना चाहिए, आवेश का मान हमेशा किस में रहना चाहिए? कूलाम में रहना चाहिए। अगर कूलाम में रहेगा तभी मान उसका एक्यूरेट आएगा। तो हम इसका सोल्व करते हैं। तो जो दिया है पहले लिख लीजिए, दिया है यहाँ पे आप हल ही लिखिएगा, हिंदी मीडियम में तो हल ही चलेगा, बढ़िया रहेगा। दिया है, बोलिए Q1 कितना दिया है? कहिएगा 10 माइक्रोकुलम। अगर माइक्रोकुलम का अगर हम खाली कुलम में बदलेंगे तो इसका मान होता है 10 गुना 10 टू पावर माइनस में 6, है ना। ये माइक्रो का मतलब कितना आता है? 10 पावर माइनस 6 होता है। फिर आपका Q2 है, Q2 कितना है? 15 माइक्रोकुलम। तो फिर कहेंगे 15 तो 15 गुना माइक्रोकुलम का, माइक्रो का कितना मतलब होता है? 10 टू पावर माइनस 6। कुलम तो फिर कुलम ही है। फिर बोलिए अभी आर का मान कितना दिया है? यहाँ पे 5 मीटर दिया है। तो कहेंगे तो फिर वही निकालिए, है ना। जो अभी आपका कुलम ने बताया ना कि आवेश के बीच बल लगता है, तो बल का अभी क्या व्यंजक आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें हम मान बैठाते हैं। इसका मान तो आपको लेफ्ट आर्म चार्ज फिक्स है कि 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1। बोलिए Q1 का मान कितना है? कहिएगा 10 गुना 10 पावर माइनस 6। फिर Q2 बोलिए कितना है? कहिएगा 15 गुना 10 पावर माइनस 6। ठीक है। आर बोलिए आर का मान कितना है? कहिएगा 5। तो 5 आर स्क्वायर है ना, इसीलिए हम लिखेंगे 5 दो बार लिखेंगे, यानी इतना लिख दिए। अभी बोलिए इसको हम काटते हैं। 5 दूना 10 कट गया, 5 दूना 10। बोलिए 5 दिया कितना होगा? बोलिए 15 होगा, है ना। तो 5 दूना 10 और 5 दिया 15, कट गया। तो 5 सॉरी यहाँ पे 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दिया 15। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 दिया कितना होगा? बोलिए 54 होगा, कहिएगा 54 आएगा। यहाँ पे आपको 10 टू पावर 9 किस में है? प्लस में है। ठीक है। 10 गो है, फिर यहाँ पे 6 गो है 10 माइनस में, फिर 10 है माइनस में, यानी हम कहेंगे 10 टू पावर माइनस में 12 क्या होगा? ये माइनस में आएगा, है ना। फिर आपको कहेंगे 9 दूना 18, 18 दिया 54, सही है। फिर अगर इसको हल करेंगे, बेस सेम है तो कहिएगा बेस 10 10 तो 10 ही होगा। गुना पावर जुड़ता है, अगर जोड़िएगा तो -12 से 3 का तो माइनस में कितना आएगा? 3। यही आपका न्यूटन इतना बल आएगा, है ना। ये आपका बल इस तरह से निकालेंगे। अभी हम कुछ एनसीईआरटी का जो है, एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 का जो बुक है उसका क्वेश्चन कुछ हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वायु में एक दूसरे से इतना मीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुना 10 टू पावर माइनस 7 कूलम और 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम आवेश है, इसके बीच कितना बल लगेगा वही निकालना है। अभी फिर वही देखते हैं, दो दूरी पे गोला है, मान लीजिए एक गोला है, एक ये गोला है। अभी इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है? बोलिए Q2 है ना। और इसके बीच का दूरी कितना है? 30 सेंटीमीटर। कितना कर रहा है? तो 30 सेंटीमीटर, यानी R बराबर आपको 30 सेंटीमीटर दिया है। Q1 का मान कितना? देखिए Q1 का मान आपको 2 गुना 10 टू पावर माइनस में 7 कूलम है, और इसका मान कितना है? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस में 7 कूलम दिया हुआ है। तो आपको जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं, हल दिया है, यानी R का मान जो है दिया हुआ पहले 30 सेंटीमीटर। तो बोलिए हमेशा R का मान आपको किस में रहना चाहिए? मीटर में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? तो कहिएगा 30 तो 30 सेंटीमीटर, इसका शेष ये है ना सेंटी का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 2, मीटर रहेगा तो मीटर बगल में है। फिर कहेंगे हम Q1 कितना है? कहिएगा 2 गुना 10 पावर माइनस 7 कूलम है। फिर कहिएगा Q2 कितना है? कहिएगा 3 गुना 10 पावर माइनस 7 कूलम है। तो कहिएगा तो बल बराबर क्या होता है? बोलिए F बराबर, अभी जो कूलम का नियम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। इसमें हम मान बैठाएंगे, इसका मान तो आपको फिक्स हो 10 गुना 10 टू पावर 9 होता है, इंटू बोलिए Q1 का मान कितना है? कहिएगा 2 गुना 10 पावर माइनस 7 होता है, इंटू Q2 बोलिए Q2 कितना है? 3 गुना 10 पावर माइनस 7 होता है बट्टे में, इसका मान दिया हुआ है। R बोलिए R का मान कितना है? 2 बार लिखना होगा आपको, 30 गुना 10 पावर माइनस 2, फिर कहिएगा 30 गुना 10 पावर माइनस 2, ये आपको 2 बार लिखना होगा क्योंकि R का मान 2 बार होता है, ये आपको R स्क्वायर है। तो अभी आप कहिएगा इसको काटिए। हम इसको कैसे काटेंगे? बोलिए 3 से काट दिए 30 को 10 बार में, ठीक है। फिर कहेगा
3 तिया 9 और 10 तिया 30 काट दिए, ठीक है। फिर यहाँ से हम सोल्व करते हैं। f बराबर 3 दूना 6 कहिएगा 6, ठीक है। 10 बोलिए यहाँ पे जो है 10 to पावर 9 ये प्लस में है, ये सब किस में है बोलिए माइनस में। अभी हम कहेंगे नीचे में देखिए क्या है, नीचे में आपको ये प्लस में है एगो माइनस में है, ये प्लस में एगो माइनस में है। फिर यहाँ पे हम अगर डिस्कस करेंगे, हम यही थोड़ा एक लाइन और लिख लेते हैं। यहाँ पे बोलिए ऊपर में क्या होगा, 3 है तो 3 होगा, गुना 10 पावर 9 है तो 9 होगा। फिर गुना कितना है यहाँ पे 2 गुना 10 to पावर माइनस में 7, फिर कितना बचा 10 to पावर माइनस में 7। बट टाइम बोलिए क्या क्या है आपको, 10 है 10 प्लस में कितना बार आ गया बोलिए 10 आ गया आपको 2 बार प्लस में। गुना बोलिए 10 2 बार है ना, लेकिन दोनों माइनस में, तो माइनस में कितना होगा 4 होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे कहेंगे 3 गुना लिख लीजिए 3 तो 3, ठीक है। अभी 3 और 2 बोलिए एक ही है ना, 3 दूना कितना कर देंगे बोलिए, बिना पावर वाला है तो 3 दूना 6 होगा। आप कहिएगा यहाँ पे कितना पावर है, पावर वाला सब एक जगह कर लेते हैं, कहिएंगे 10 पावर पहले तो 9 लिखिए, फिर बोलिए 10 पावर ये माइनस में 7, माइनस में 7 माइनस में कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस में 14 हो जाएगा। फिर अभी देखिए यहाँ पे आपको 10 पावर 2 है प्लस में और 4 है माइनस में, तो माइनस में 2 बचेगा। जो माइनस में 2 पावर बचेगा 10 पावर माइनस, वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो वो किस में जाएगा प्लस में चला जाएगा, तो ये प्लस में 2 आएगा। तो फिर हम यहाँ कहेंगे 6 तो 6 गुना बोलिए 10 पावर 9 प्लस में 10 पावर 2 प्लस में, तो 9 तो कितना होगा बोलिए 10 पावर 11 होगा। फिर गुना में आपको माइनस में 14 है, तो 6 इंटू बोलिए 10 तो 10 ही होगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना होगा, तो माइनस में कहेंगे माइनस में 3 आएगा। ये आपका क्या हो गया बल का मान इतना कूलम, इतना न्यूटन निकल गया। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं आप लोग को कि देखिए आर का मान आपको हमेशा मीटर में होना चाहिए, सेंटी का मतलब 10 पावर माइनस 2 होता है, इसका मान दिया हुआ है। फिर इसमें हम बैठाए, हम काटे कैसे 3 से काट दिए 30 को 10 बार में, और 3 तिया 9 10 तिया 30 को काट दिए। फिर जितना था यहाँ पे 3 गुना 10 पावर 9 तो वो लिख लिए, गुना यहाँ 2 है तो 2 लिख लिए। ये दोनों को पहले लिख लिए 10 पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7 को 2 बार लिख लिए। अब बोलिए नीचे में क्या था आपको 10 गुना 10 2 बार प्लस में है, तो इसीलिए 2 बार प्लस में लिखे 10 पावर माइनस 2 10 पावर माइनस 2 10 पावर कितना होगा 10 पावर माइनस 4 होगा, ठीक है। जो यहाँ पे 3 है 2 है, बिना पावर वाला संख्या को हम 3 दूना 6 गुना कर लिए है, ठीक है। अब कहेंगे 10 पावर पहले 9 है तो 9 लिख लिए, ये है 10 पावर माइनस 7 10 पावर माइनस 7 10 पावर कितना होगा माइनस में 54 होगा, सॉरी 14 होगा। अब यहाँ पे बोलिए ये है अपना कितना 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो माइनस में 2 बचेगा, तो माइनस में जो माइनस में 2 रहेगा पावर ऊपर जाएगा किस में होगा प्लस में होगा। तो ये 10 पावर 9 और 10 पावर 2 कितना होगा 10 पावर 11 होगा। फिर ये माइनस में 14 आया, अगर इसको दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस में 3 आता है। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश को किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण इतना का बल लगता है, यानी 0.2 का बल लगता है ना। यदि दूसरे गोले 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो, यदि दूसरा गोला है ना उस पर अगर इतना का आवेश है, तो दोनों गोले के बीच का दूरी ज्ञात करना है। देखिए तभी से हम क्या निकाल रहे थे बोलिए, दूरी दिया हुआ था आपको, बल निकाल रहे थे। अब की बार आपको बल ही निकालना है, क्या निकालना है इसमें बल ही निकालना है, यानी दूरी निकालना, सॉरी दूरी निकालना है। तो दूरी क्या होगा, जबकि इसका Q1 दिया हुआ है और Q क्या दिया है Q2 भी दिया हुआ है ना, तो ये Q1 और Q2 आपको पता है। इसमें आपको बल भी दिया हुआ है ना, आपको बल भी पता है, लेकिन R इसमें पता नहीं है। तो बल बोलिए यहाँ पे कितना दिया, देखिए यहाँ पे कहता है कि 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। और बोलिए यहाँ पे जो Q1 है यहीं से सोल्व करते हैं, हल दिया है Q1, बोलिए Q1 कितना दिया है 0.4 माइक्रोकूलम। अभी बोलिए जो भी आपको माइक्रो का मतलब हम अभी तुरंत बताए थे 0.4 तो 4 गुना, बोलिए माइक्रो का मतलब 10 to पावर माइनस में 6 बताए, कूलम तो कूलम सही है। Q2 का मतलब फिर हमको कितना दिया बोलिए 0.8 माइक्रोकूलम बराबर 0.8, ठीक है, गुना फिर ये माइक्रो का मतलब कितना है 10 पावर माइनस में 6, फिर कूलम है तो कूलम है। फिर इसमें दिया है कि बल दिया हुआ है, कितना बल दिया हुआ है, कहिएगा 0.2 न्यूटन बल दिया हुआ है, लेकिन R का मान यहाँ पे नहीं दिया है। तो कहिए तो बल बराबर क्या सूत्र होता है बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R², ठीक है। बोलिए यहाँ पे बल का मान कितना दिया है, तो कहिएगा 0.2 दिया है ना, बराबर इसका मान कितना है 9 गुना 10 पावर
9 होता है इंटू Q1 का मान कितना है 0.4 गुना 10 पावर माइनस में 6 इंटू फिर Q2 का मान कितना है 0.8 गुना 10 पावर माइनस में 6 बाय R। बोलिए R का मान तो नहीं पता है तो कहिएगा R हमको निकालना है तो R का स्क्वायर होगा है। अभी बताइए इसका दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ाएंगे क्या होगा यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। इसका भी हम दशमलव उड़ाएंगे तो बोलिए क्या होगा यहाँ पे 10 होगा, इसका भी उड़ाएंगे तो क्या होगा गुना में 10 होगा। तो आपको दशमलव उड़ा लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ कहेंगे 2/10 आया इसका मान बराबर तो 9 गुना 10 पावर माइनस 10 पावर 9 है गुना। अब यहाँ कितना आ गया बोलिए 4 गुना 10 पावर माइनस में 6 गुना ये 8 हो गया गुना में 10 पावर माइनस में 6 है। फिर बट्टे में कहिएगा R स्क्वायर गुना में 10 पावर कितना करते बोलिए 2 कर देते हैं, है ना। इसमें कुछ कटता है तो काट लेंगे। चलिए फिर आगे हल करते हैं। यहाँ देखिए 10 पावर 2 है गुना में R स्क्वायर है। इसको अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा कहिएगा आपको 2R स्क्वायर गुना में 10 पावर कितना है कहिएगा 10 पावर 2 है, ठीक है बराबर। ये आपको 10 है गुना कर लेंगे फिर ऊपर में सब पार्टी को गुना कर लेंगे, है ना। जितना ऊपर में है ना सबको आपको क्या करना है सबको आपको गुना कर लेना है। तो कितना है पहले देख लेते हैं 9 गुना 10 पावर 9 तो ये फिक्स है गुना। अब बोलिए 8 चौका कितना है 8 चौका कहिएगा 32, ठीक है 32 रहने दीजिए। फिर कहेंगे हम 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 10 पावर कितना होगा 10 पावर माइनस में 12 होगा गुना। अभी बोलिए 10 है ना ये 10 भी उधर जाके गुना होगा क्या होगा यहाँ पे 10 है, ठीक है। यहाँ पे कितना 10 है बोलिए 2 10 है, चलिए बट्टा कर लेते हैं यानी 2R स्क्वायर बराबर 9 गुना 10 पावर 9 गुना 32 गुना 10 पावर कितना है माइनस में 12 गुना यहाँ पे 10 है बट्टे में यहाँ 2 को 10 है तो यहाँ पे 10 गुना 10 अगर करते हैं तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा। यहाँ पे कितना है कहेंगे इतना 10 एगो है यहाँ पे अगर जाएगा ऊपर में तो एक कट जाएगा 10 पावर कितना बचेगा बोलिए 8 बचेगा। तो हम कहते हैं R स्क्वायर बराबर 9 गुना 10 पावर 8 गुना 32 तो 32 गुना 10 पावर माइनस में 12। फिर यहाँ पे ये 2 है गुना में कहाँ जाएगा बट्टे में इसको हम काटेंगे 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। R स्क्वायर बराबर 9 तो 9 गुना 16 तो 16, ठीक है गुना 8 है प्लस में आपको माइनस में कितना है 4 गो कहिएगा माइनस में कितना माइनस में 12 गो है और माइनस प्लस में 8 गो है तो माइनस में 4 गो बचेगा, ठीक है। R का मान अगर चाहिए तो आपको रूट अंडर इधर लगाना होगा, है ना। तो बोलिए 9 है, ठीक है 16 है, ठीक गुना पे 10 बार माइनस में 4 है। तो जब ये आपको कहेंगे हम R है तो R 9 का कितना होता है वर्गमूल 3, ठीक है। 16 कितना होता है 4, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 है 4 यानी 10 पे आपको 4 को जीरो है 10 पे कितना जीरो अगर करेंगे हम 10 1 2 3 4 को जीरो है यानी ये 100 का स्क्वायर होता है कितना होता है 10 का स्क्वायर होता है यानी 100 का होगा, किसका होगा 100 का होगा। तो इसका 100 का स्क्वायर करने के लिए आपको 10 टू पावर कितना होगा माइनस में 2 आएगा। तो अब यही कहेंगे R बराबर 4 तक कितना होगा बोलिए 12 10 टू पावर माइनस में 2, यही आपका इतना मीटर स्क्वायर होगा। इतना मीटर आपका आंसर है R का मान। एक बार हम फिर बताते हैं आपको Q1 का मान Q2 का मान दिया हुआ है और F का मान भी दिया हुआ है। तो R निकालना है, R निकालेंगे आपको यही जो अभी कॉलम ने अपना सूत्र दिया है ना बल बराबर जो दिया है सूत्र वही हम बैठाते हैं। फिर इसमें बोलिए बल का मान यहाँ पे 0.2 दिया था 10 हुआ इसका मान तो आपको फिक्स ही है। Q1 का मान और Q2 का मान क्या है हमेशा Q1 और Q2 का मान दिया हुआ है। अब बोलिए R स्क्वायर का मान तो निकालना है, R का मान निकालना है R स्क्वायर, ठीक है। दशमलव उड़ाइए तो 10 होगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 10 होगा। फिर क्या करते हैं हम इसको जैसे है इसको दशमलव हटा के लिख लेंगे, इसको भी लिख लेते हैं दशमलव हटा के लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी जो यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक होगा नीचे वाले से ऊपर वाले गुना इस नीचे वाले से ऊपर वाले गुना। तो वही हम 2 गुना R तो क्या होगा बोलिए 2 गुना R क्या होगा 2R स्क्वायर हुआ। फिर 10 गुना 10 पावर 2 है तो 2 लिख लिए। फिर अगर आप 10 इस सब को ऊपर का जितना है उतना को हम लिख के 10 को भी गुना होगा तो 10 भी हम यहाँ पे गुना में कर लिए, ठीक है। 8 का कितना हुआ था बोलिए 32 हुआ था। 10 पावर माइनस 6 है 10 पावर माइनस 6 10 पावर कितना होगा 10 पावर माइनस 12 होगा, ठीक है।
फिर हम ये स्क्वायर वाला है 10 यानी 10 पावर 2 है, इसको हम कहाँ है गुना में कहाँ जाएगा बट्टे में, इसको हम 10 से 10 को काट लिए, यहाँ से 10 को एगो 10 को काट लिए, तो यहाँ पे 9 गो था 10 तो 8 गो बचेगा। फिर ये 2 था हमको गुना में, फिर कहाँ बट्टे में भेजे, तो ये 2 से कितना काट दिए 16 बार में, यानी 32 कट गया 16 बार में। फिर जितना है उतना लिख लिए। अभी बोलिए 10 पावर है यहाँ पे -12 है, यहाँ पे क्या है 8 है। अगर दोनों का आप अगर बेस सेम रहता है तो बेस सेम है लेगा, है ना। गुना में क्या था पावर जुड़ता है, एगो है प्लस में एगो माइनस में, स्वाभाविक बात है घट जाएगा, 12 में से 8 का कितना -4 बचेगा। फिर इसका हम स्क्वायर हटा देते, जब अंडर रूट लगता है जितना मान है उसको लिख के हम वर्गमूल करते हैं। अगर यहाँ पे 9 का है, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अगर यहाँ 10 पे पावर 4 है कितना बचेगा 2 ही बचेगा, तो ये माइनस में तो माइनस में ही बचेगा। फिर 4 क्या कितना होगा 12, 10 12 -2 होगा। यही आपका इतना मीटर फाइनली आंसर हो गया। तो कल हम फिर अगला वीडियो डालेंगे।